बेटा आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दैट इज चैप्टर नंबर 4 और यूनिट नंबर 2, ठीक है ना। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है या व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, तो आपने हमारे पास फर्स्ट लेक्चर था स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है आपने जान लिया था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वायर लिया, दिस इज द वायर, ओके। ये कोई वायर है, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, किसी सप्लाई से मतलब किसी स्विच से जोड़ दिया, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आता है, ठीक है। ये वायर हम मार्केट से लाए, ठीक है। ये वायर है, ठीक है। दिस इज द वायर, ओके। और यहाँ पे एक स्विच है, ये वाला, ठीक है। ओपन का मतलब क्या होता है, ये स्विच ऑफ है, दिस इज इन ओपन कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे स्विच ऑफ है, ठीक है। जैसे आप इसको क्लोज करोगे, क्लियर, तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। पूरा करंट क्या होता है, ठीक है। तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ओके। चार्ज क्या होता है आपने जान लिया, ठीक है। मान लो इधर बेटा, इधर देखो, हमने ये कोई वायर लिया हुआ है सिंपल, ये एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, इसमें चार्ज है कि नहीं है, हम ये वायर मार्केट से लेके आए, ठीक है। तो इसमें चार्ज है और चार्ज था, चार्ज रहेगा, ठीक है ना। सर कैसे, हमने आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक टर्म, ओके। एवरी मटेरियल मेड ऑफ एटम, ओके। संसार की कोई भी वस्तु सही, कोई भी ऑब्जेक्ट सही, वो कैसी मिली, मतलब किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से, ठीक है। और एटम में क्या क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चार्ज, इसमें चार्ज है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने आपको ये लिखाया हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। क्लियर। तो अब हम क्या बात करते हैं, क्या आपने चार्ज को पढ़ लिया, चार्ज में एक और ला के रखा तो क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे चार्ज को चलना सिखाएंगे, चार्ज को चलना सिखाएंगे, ठीक है ना। या छोटा बेबी होता है ना, पहले देखता है, फिर मुंह खोलता है, नहीं पहले सुनता है, फिर देखता है, फिर बोलता है, फिर बाद में चलना शुरू करता है। ऐसे हमारे पास चार्ज है। चार्ज क्या था, कितने टाइप का था, एक चार्ज और आया तब क्या हुआ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फिर कुछ और आया, ठीक है। तो अभी चार्ज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब वो चलना सीखेगा। जब चार्ज चलना सीखेगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। मान लो बेटा हमारे पास जब हमने इसको सप्लाई से नहीं कनेक्ट किया था, तो इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन एक मान लो यहाँ पे कुछ इस तरीके से था, ऐसे करके, दूसरा यहाँ पे इस तरीके से, मतलब दे आर फ्री इनसाइड द कंडक्टर, ओके। इसमें इलेक्ट्रॉन तो है, इसमें चार्ज है, बट चार्ज वो फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, इसको ऑन करोगे, ठीक है, तो इसमें जो चार्ज क्या होगा, मान लो पहले चार्ज हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ठीक है। जैसे आपने इसको ऑन किया तो ये चलते 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 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको यहां से यहां आने में टाइम लगा कि नहीं लगा, तो चला कौन था, कौन मूव किया, तो बेटा चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। मैंने वही लिखा हुआ है, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, ओके। तो अब यहाँ हम बात करें, यहाँ पे टाइप्स ऑफ करंट की, यहाँ पे आपको सब बताएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने जैसे इसको ऑन किया, दिस इज द पोटेंशियल, ये हमारे पास की हो गई, ओके। तो ये पॉजिटिव ही नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जो इलेक्ट्रॉन थे ना, वो नेगेटिव से कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की ओर, ऐसे करके, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है किधर, इधर है। करंट का मतलब क्या होता है बेटा, एक फ्लो, इट इज द फ्लो। करंट का मतलब क्या होता है,
फ्लो। अगर आप डिक्शनरी में उठा के देखोगे करंट का मीनिंग क्या होता है तो आप बोलोगे धारा। धारा किसकी? दूध की धारा, नदी की धारा, ठीक है, क्लियर, ओके। मतलब किसी चीज का फ्लो इन अ प्रॉपर डायरेक्शन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। किसी चीज का फ्लो इन अ प्रॉपर डायरेक्शन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो यहां हम बात करते हैं, ये बताऊं, ठीक है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है, बताते हैं। तो दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको क्या आता है? फॉर्मूला क्या आता है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, वो क्या कहते हैं फॉर्मूला, वेयर I इज द इलेक्ट्रिक करंट, Q आप जानते ही हो क्या होता है, बहुत पहले से जानते हो क्या होता है। Q मतलब चार्ज, पर बोला करो प्लीज, ठीक है। और T आप जानते हो, T फॉर द टाइम, ठीक है। चार्ज क्या होता है? कूलम, और ये T क्या होता है? सेकंड, ठीक है। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा क्या? यूनिट क्या होता है बेटा? यूनिट आ जाएगा एम्पियर, दैट इज कूलम पर सेकंड, ओके, क्लियर। इतना नोट कर दो। कैमरामैन लाल सा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो बेटा। हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ करंट अपने कौन कौन से? पहला अपने पास क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। दूसरा होता है क्या? कन्वेंशनल करंट, CONVENTIONAL, कन्वेंशनल करंट। फिर होता है क्या? डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। फिर होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम एसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसी, एसी, ठीक है, समझ लो, बाद में नोट करना बेटा। हमने बताया आपको टाइप्स ऑफ करंट, देयर आर टू, मतलब यहाँ पे क्या? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक करंट, सेकंड कन्वेंशनल करंट, थर्ड डायरेक्ट करंट, और तीसरा और लास्ट कौन सा? अल्टरनेटिव करंट। हमने बताया था आपको क्या करंट का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लो। किसी भी लिक्विड का, किसी भी चीज का एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो को हम क्या बोलते हैं? करंट, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे फ्लो कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखो जैसे इसको स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। तो जिधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वायर में, ठीक है, ओके, उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो आपका रियल करंट है, जिससे आपकी लाइट जलती है, फैन चलता है, वो कौन सा है? ये वाला है, ठीक है, क्लियर। दिस इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट, CONVENTIONAL, कन्वेंशनल करंट, ठीक है, समझ आ गया ना। तो यहाँ पे एक बात और समझ में आती है आपके पास, ठीक है। एक बात, एक कॉन्सेप्ट और निकलता है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर इज द अपोजिट टू द दैट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर, ठीक है ना। नोट करो, फिर लिखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर, जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट करना अभी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर is opposite to that of conventional current, that of conventional current in the wire, okay। अभी बना लो पूरा। तो बेटा अपने पास दो टाइप से करंट और है, एक है अपने पास है डीसी, पहला क्या है? डीसी करंट, दूसरा है क्या? और फोर्थ नंबर है क्या? एसी करंट। इसको बोलते हैं क्या? डायरेक्ट करंट। इसको बोलते हैं क्या? अल्टरनेटिव करंट, ठीक है।
एसी और डीसी में डिफरेंस क्या होता है समझना, ठीक है। आप देखते हो जैसे कोई मतलब कोई फंक्शन चल रहा है, वहाँ पे हम लोग जनरेटर का यूज करते हैं, ठीक है ना, इन्वर्टर का यूज करते हैं। तो इन्वर्टर और जनरेटर में क्या होता है, जो करंट मिलता है वो कौन सा मिलता है, डायरेक्ट करंट। उसमें जो लाइट होगी या जनरेटर ऑन होगा या वो ऑफ होगा, जब मतलब हमारा काम खत्म हो जाए उसको ऑफ करते हैं ना, तो उसका जो बल्ब होता है, उसका लाइट होती है, वो धीरे धीरे करके लास्ट में आराम से मतलब बंद होती है, ठीक है ना। और ऑन होगी तो धीरे धीरे ऑन होगी, मतलब उसका जो लाइटिंग है डिक्रीज करेगा कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूसली क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब पहले कम फिर ज्यादा फिर मैक्सिमम, बंद होगा तो फिर पहले मैक्सिमम फिर कम फिर लास्ट में बिल्कुल कम, ठीक है ना। जैसे नल से पानी निकलता है ना, पानी चलेगा फिर फुल आएगा, फिर जब बंद कर दो तो धीरे धीरे कम हो जाएगा ना, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास किसका होता है, डायरेक्ट करंट का, ठीक है। डायरेक्ट करंट आपको मिलता है इन्वर्टर में, ठीक है, और जनरेटर से मिलता है करंट, वो कौन सा होता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। क्लियर। इसका सबसे बड़ी नुकसान ये है, अगर मान लो डायरेक्ट करंट किसी को लग जाता है, किसी को चिपक जाता है अगर उस करंट में, तो क्या वो छूटने वाला। ऐसा एक केस हुआ था, ठीक है, छोटा भी था कोई, ठीक है, वो ऐसे जैसे ये अपना आयतु का छोटा वाला ऐसे घूमते घूमते वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे इन्वर्टर बैटरी लगी होती है। ट्रैक्टर में आपने देखा, ट्रैक्टर में बैटरी होती है, ठीक है, ऐसी इन्वर्टर बैटरी होती है। वो बंदा क्या किया, वो बच्चा क्या किया, वहां से चलते चलते वहां पहुंच गया, कैसे भी उसका वहां पे हाथ पकड़ गया, छोटा बच्चा, करंट लगा, खत्म। जब तक उसका पूरी बॉडी की ब्लड जल नहीं है तब तक वो वहां से छूटा ही नहीं, मतलब छूटेगा ही नहीं वो। तो दिस इज द मेन ड्रॉबैक फॉर द डायरेक्ट करंट। क्या एसी से वो होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जो हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है दैट इज वेरी डेंजरस। अगर मतलब इन केस कोई चिपकता है तो क्या होगा, वो छूटने वाला नहीं है, ठीक है, जब तक वो मतलब उसमें करंट रहेगा तब तक। फिर दूसरी चीज एसी करंट। एसी में क्या होता है, अल्टरनेटिंग, आपने वेव पढ़ी है ना, वेव ऐसे करके, ठीक है। तो हमारे पास दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है, ये हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो एसी करंट क्या होता है, कभी मैक्सिमम कभी हाई कभी मैक्सिमम, उसका जो होगा फ्लक्चुएट होता है, हर टाइम ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है। आप जो बल्ब को यूज करते हो उसमें लिखा मतलब वो आप जानते हो, बल्ब मतलब जो आपका है वो बहुत ज्यादा मतलब ऑफ भी होता है बंद भी होता है, ऑन ऑफ, लेकिन उसका जो रेट होता है इतना कम होता है कि हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है। तो एसी में क्या होता है, एसी में दोनों काम एक साथ होंगे, एक बार ऑफ दूसरी बार ऑन, एक बार ऑफ दूसरी बार ऑन, अल्टरनेटिंग। और जो लाइट मिलेगी वो कैसे मिलेगी, अल्टरनेट टाइम पे मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और हमारे पास जो डायरेक्ट करंट होती है वो कैसी होगी, ऐसे करके, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दिस इज द आई और दिस इज द टाइम। दिस इज फॉर द डायरेक्ट करंट और ये फॉर द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। क्लियर। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू बोथ टाइप ऑफ करंट, ठीक है। अब हमने बोला सर डेंजरस कौन सी होती है, डीसी। फिर दूसरी बात, दूसरे हिसाब से आपको जो डेंजरस करंट है कौन सी है, एसी है। अगर एक बार चिपक गए, छूट जाओगे, मान लो कहीं ऐसे चिपके हो कि छत से जाकर नीचे गिर गए, ठीक है, कभी किसी करंट लगाएगा, लगा है ना, ठीक है। जिसको करंट लगा होगा उसको ऐसा लग रहा होगा कि उसके हाथ में झंझट टाइप हो रही है और कोई खींच रहा है उसको ऐसे करके, उसको खींच रहा है। तो ये जो झंझट होती है उस हाथ में, तो दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट, उसमें आपको वाइब्रेशन लगता है, ठीक है। तो दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और अगर किसी को इन्वर्टर करंट लगा होगा वो नहीं लगेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको जो वो आपका जो वाइब्रेशन होगा वो नहीं होगा, ऐसा लगेगा इसमें आप बॉडी से कोई खींच रहा लगातार ब्लड, ठीक है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग को हम बुक में डेंजरस क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर वो लगता है, उसे लगता है झटका, मतलब उसको बहुत दूर तक फेंक दिया, जाके गिरा के पत्थर पे, तो क्या होगा, ठीक है। तो दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट इज मोर डेंजरस, बट माई वे, अगर आपको एसी पकड़ता है तो आप छूट जाओगे, अगर डीसी पकड़ेगा ना बिल्कुल, ठीक है ना। तो दिस इज द बोथ टाइप ऑफ करंट, नोट कर लो इसको, बन गया।